आगरा की पावन धरती पर पहली बार 1008 श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं ज्ञान ध्यान भक्ति जन्म महोत्सव का आयोजन एमडी जैन इंटर कॉलेज आगरा ग्राउंड में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 19 मार्च से 27 मार्च तक कॉलेज ग्राउंड में ही संपन्न होगा, जिसमें आचार्य श्री 1008 चैतन्य सागर जी महाराज का संसंग सानिध्य रहेगा। प्रसिद्ध आचार्य डॉक्टर आनंद प्रकाश जैन कोलकाता द्वारा यह महामंडल विधान कराया जाएगा। कल्पद्रुम महामंडल विधान 10 दिवसीय विधान हो रहा है। ये जो है चक्रवर्ती के रूप के अंदर जो चक्रवर्ती बनता है वो विधान के अंदर पूर्ण आयोजन सारा उसी की ओर से होता है। हमारे संजय जी जो है प्रोसेस वाले, इन्होंने विधान का आयोजन किया है और ये विधान भव्यता के साथ में आगरा के इतिहास में, क्या यूपी के इतिहास में पहली बार ये महामंडल विधान ऐसा बन रहा है। आप देख रहे हैं पूरा साज सज्जा के साथ में, जैसा आगम के अंदर लिखा हुआ है, त्रिलोक प्रणति और त्रिलोक सार, त्रिलोक भास्कर आदि ग्रंथों में जो लिखा है उसी के अनुसार ये विधान का आयोजन किया गया। कितने दिन से ये 21 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक चलेगा और इसकी एक विशेषता यह रहेगी कि 23 तारीख को भव्य दीक्षा का आयोजन किया गया है। 23 तारीख को दीक्षा होने वाली है। कल्पद्रुम महामंडल विधान की जय। यह विधान एक अलौकिक विधान है। भगवान की दिव्य ध्वनि जब खिरती है, भगवान को जब केवल ज्ञान होता है, तब समव शरण की रचना कुबेर करता है और उस समव शरण में चक्रवर्ती जो होता है वो एक मुख्य श्रोता के रूप में भी होता है। तो ये चक्रवर्ती इस विधान को करता है। मध्यलोक में जितने भी चैत्यालय हैं, जितने अरिहंत परमेष्टि तीर्थंकर हुए, उन सबके समव शरण की तीर्थंकरों के समव शरण की रचना यहाँ होती है। उस समव शरण के अंदर भव्य जीव ही जा सकते हैं, जो अभव्य हैं वो वहाँ अंदर नहीं जा सकते। समव शरण में मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व नष्ट होके सम्यक्त्व की उसको प्राप्ति हो जाती है। भगवान की साक्षात वाणी सुनने के लिए समव शरण का एक महत्व कहा गया है, क्योंकि वहीं पर अष्ट प्रात्यार्य सहित अरिहंत भगवान यानी तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं और उस अष्ट प्रात्यार्य में एक दिव्य ध्वनि भी है, जिससे लोगों को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। ये विधान 18-19 तारीख से लेकर 28-27 तारीख तक चलेगा और महान विधान, इसका पुण्य इतना महान है कि वह व्यक्ति कराने वाला एक दिन निश्चित साक्षात भगवान की वाणी को सुनने के लिए आकर्षित होता है, भगवान की वाणी को सुनता है। एक विशेष कार्यक्रम के अंदर विशेष कार्यक्रम एक है कि जैनेश्वरी दीक्षा का आयोजन 23 तारीख को किया गया है और उस 23 तारीख को भव्य जैनेश्वरी दीक्षा होगी। वैराग्य के मार्ग पे एक भव्य आत्मा आगे कदम बढ़ाएगा। ये उसके कार्यक्रम की एक उपलब्धि है कि किसी जीव के परिणाम विशुद्धि की ओर बढ़े। किस तरीके का आयोजन, कितने दिवसीय चलेगा और महाराज का परिचय? मैं संजय कुमार जैन। उषा भाभी जी ने जैसे कि अभी बताया कि यह प्रोग्राम हमारे यहाँ 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक होना है आचार्य श्री के सानिध्य में ही ये प्रोग्राम होना है, चैत सागर जी के साथ में। और मैं ये जो विधान हो रहा है इसके अंदर में जो भाभी जी के साथ में मैं पहले बैठ के जो इंद्रध्वज हुआ था विधान दिवाली के आसपास, मैं उसी से प्रेरित होके यह विधान कराने के लिए मन में चेतना जागी है और जो कि आचार्य श्री चैत सागर जी के सानिध्य में कराएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम उषा जैन मार्सन्स है और ये संजय जैन है। मेरे पहले हम लोगों ने इंद्रध्वज विधान करवाया था, उसी को देख के इनके परिणाम जागे कि मैं भी एक विधान करवाऊंगा और उन्होंने ये कल्पद्रुम विधान करवाने की वो करी। तो महाराज जी के सानिध्य में ही ये विधान होगा और ये विधान का बहुत पुण्य होता है। इसमें पूरा समव शरण बना होता है जिसमें 8 भूमियाँ होती हैं और इन 8 भूमियों में अलग अलग आरिका देव देवियाँ ये सब बैठते हैं और इसमें भव्य जीव जाता है। इसमें 20,000 सीढ़ियाँ होती है, जो जैसे आजकल एक्सीलेटर पे एक बार में ही सब चढ़ जाते हैं ना, उसी तरह पुराने ज़माने में भी 20,000 सीढ़ियाँ एक ही बार में चढ़ी जाती थी। और
ये विधान आचार्य श्री जयसागर जी के सानिध्य में है, तो ये 19 तारीख से लेके और 27 तारीख को इसका समापन होगा, जो कि मैं सोचती हूँ कि ये पहले से भी ज़्यादा भव्य होगा और ये सब हमारे परिवार द्वारा ही किया जा रहा है। किस तरीके का आयोजन किया गया? मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश शास्त्री कोलकाता से। यहाँ पर जहाँ पर सब जीवों को समान शरण मिले उसे हम समूह शरण कहते हैं। समूह शरण का नाम जहाँ पर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरे, ये विधान चक्रवर्ती के द्वारा किया जाता है और किमिक्षिक दान पूर्वक किया जाता है। कल्पद्रुम नाम का विधान है और परम पूज्य आचार्य श्री चैत्र सागर जी महाराज, परम पूज्य आर्यिका श्री शाश्वत माता जी, जिनके परम सानिध्य में ये विशाल विधान हो रहा है। मार्संस परिवार, हमारे संजय जी, हमारे विमल जी साहब, नीलू जी और उषा जी, ये कोटिया परिवार पूरी हाव भाव से और भक्ति पूर्वक बड़े विशाल भावों से इस विधान को कराने जा रही है। ये विधान इस आगरा के इतिहास में पहला विधान रहेगा जो एक अनुपम और अद्भुत रहेगा। जय जिनेंद्र। किस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कितने दिवसीय कार्यक्रम? अशोक जैन, एडवोकेट, पूर्व डिप्टी मेयर, पूर्व अध्यक्ष आगरा दिगंबर जैन परिषद। पूज्य सर्वांगभूषण आचार्य श्री चैत्र सागर जी महाराज और के सत्संग के मंगल सानिध्य में आगरा में प्रथम बार कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन परिसर MD जैन कॉलेज प्रांगण में दिनांक 19 मार्च से 27 मार्च के मध्य होने जा रहा है। यह विधान अद्वितीय विधान है। इस विधान के अंतर्गत धर्म की प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना संपूर्ण आगरा में ही नहीं, संपूर्ण विश्व की शांति के उद्देश्य से यह विधान हमारे श्री संजय जी जैन मार्संस परिवार द्वारा आगरा में प्रथम बार किया जा रहा है। इस विधान में सभी धर्मावलंबी आगरा निवासी और बाहर के बंधुवर इसमें भाग लेकर सम्मिलित होकर के इस विधान में धार्मिक लाभ प्राप्त करें। मेरा सभी से अनुरोध है कि ऐसा विधान आपको देखने, अद्वितीय विधान है। अभी कुछ समय पूर्व हमारे मार्संस परिवार के द्वारा ही इंद्रधनुष विधान का आयोजन किया गया था। उसमें बड़े ही धर्म प्रभावना हुई थी। उससे भी अधिक धर्म प्रभावना के साथ में यह विधान कल 19 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक संपन्न होगा। सभी से इसमें सम्मिलित होकर के धर्म लाभ प्राप्त करें।